अविद्या को न जानना कार्य ब्रह्म की उपासना। कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करोगे, संभूति अव्यक्त की उपासना से फिर अमृत का लाभ मिलेगा। संभूति असंभूति ये दो शब्द जो है समझाए गए थे। और अप्रकाशमय है ऐसा अज्ञान नहीं हो सकता। अधिक क्या इस विषय में, अरे यार 2 पन्ना छूट गए। ऐसा सुनकर कुछ लोगों को संशय होता है। क्या संशय हो जाता है? उसकी निवृत्ति के लिए हम संक्षेप में विचार करते हैं। जो संशय हमको हो जाते हैं कार्य ब्रह्म और कारण ब्रह्म की, विद्या और अविद्या के विषय। यहाँ विद्या शब्द से मुख्य परमार्थ विद्या तथा अमृत शब्द से अमृत तत्व ही क्यों नहीं लिया गया? तो जवाब देते हैं कि ऊपर बतलाई हुई परमार्थ विद्या और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण उनका समुच्चय नहीं हो सकता। विद्या और अविद्या ये दोनों, जैसे विद्यावान जो है वो अविद्यावान नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो सकता और अज्ञानी ज्ञानी नहीं हो सकता। हो जाएगा? नहीं। मतलब अज्ञानी भी बने रहो, कह दो ब्रह्म तो हम हैं, लेकिन मजा तो घर के कामों में ही आता है, ऐसा हो जाएगा? नहीं। तो वही तो कह रहे हैं, कोई कठिन बात थोड़ी कह रहे हैं। विद्या अपर अविद्या कोई, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है? तो वो शंका क्या कर रहे हैं कि दोनों का अधिष्ठान तो आत्मा ही है। अभी हम कह रहे हैं शंका, जो साधना करते हैं ना उन्हें बड़ी बड़ी गहरी शंकाएं होती हैं। गुरुजी का असल में दुश्मन होता है चेला, दोस्त नहीं होता। मुंह हिलाए तो आएगी समझ, बेमतलब में मुंह हिलाए, समझ में कुछ नहीं आया और गुरुजी ने धर के आंखें दिखाई, अभी भी नहीं समझा। समझ गए। क्यों समझ गए? जब नहीं समझ में आया है। हाँ, काकभूषुंड का यही तो हुआ था, और क्या हुआ? इतनी उनने आती कर दी गुरुजी को छेड़ने की कि गुरुजी क्रोध में आ गए। क्रोध में आकर के और श्राप दे दिया। हाँ, लेकिन श्राप देने के बाद सोचा कि बेचारे का दोष नहीं था। ये विद्या ऐसी नहीं है कि साधारण तो कोई पकड़ नहीं। तब उन्होंने फिर आशीर्वाद भी दिया कि ये वाली घटना तुझे सदैव याद रहेगी। ये याद नहीं, ये नहीं दिया आशीर्वाद कि तुम्हें हर युग याद रहेगा। गलत व्याख्याएं कर दी हैं लोगों ने। ये घटना सदैव याद रहेगी, और घटना याद रहने के कारण से एक दिन काकभूषुंड जी ज्ञान को प्राप्त हो गए। अब गुरुजी ने एक बार डांट दिया, रूठ के चले गए, लौट के आए ही नहीं। वे काकभूषुंड नहीं बन सकते, बन ही नहीं सकते। किंतु विद्या च अविद्या च, इस वाक्य के अनुसार इन दोनों का अविरोध है ना? नहीं। समझाने वाले ने कहा कि नहीं, समुच्चय नहीं हो सकता। विद्या का समुच्चय जानते हो? समन्वय नहीं हो सकता। समन्वय कैसे हो जाएगा? अरे साधक चाहता है कि समन्वय हो जाए, हमें ब्रह्म भी मिल जाए और ये समन्वय माने समानांतर, हमें ब्रह्म भी मिल जाए और मजे भी संसार के हम भोगते रहे। ये क्या है? समन्वय। लोग समन्वय में लगे हुए, लोग समन्वय में ही लगे हुए हैं। जैसे कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, मतलब मन में क्या है? कर्मों में आस्था, कर्मों के फल को भोगना। अरे भाई, कर्म के फल को यदि तुम नहीं चाहते हो तो कर्म होगा ही नहीं। ये गणित नहीं लगाते, क्योंकि कर्म और ज्ञान का समुच्चय हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है कर्म और ज्ञान?
तो कर्म ज्ञान का समुच्चय करने के लिए एक दृष्टांत दिया गया है। किसी ने कहा ऐसा करो, एक आदमी, एक बच्चा, नई उम्र का राजा का लड़का, चोरों ने, डकैतों ने अपहरण करके आंखें फोड़ के जंगल में छोड़ दिया। अब वो बच्चा कहता है कि हम भटक गए हैं, हमें कोई रास्ता बताए। तो जंगल में घूमने वाले आदिवासी बेचारे क्या जाने, उन्होंने कहा तो राजा का लड़का है तो ये सांड जो है इसकी पूंछ पकड़ लो, पूंछ पकड़ करके और तुम लटक जाना, जिधर सांड जाएगा उधर ही नगर मिल जाएगा। तो उसने पूंछ पकड़ ली और आदिवासियों ने लठ मार दिए सांड के, पड़क के भजा। तो बताओ रास्ता में जिंदा बचेगा वो? बस यही कर्म का समुच्चय, कर्म की इच्छा, फल की इच्छा, लगे रहो, आपाधापी में कमाते रहो, आते रहो, फल की इच्छा मत करो, बेवकूफ कहेंगे। ये अर्थ है क्या इसका? कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो सकता। अगर तुम्हें ज्ञान की तरफ बढ़ना है, भक्ति की तरफ बढ़ना है, तो कर्मों का त्याग ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। तो किंतु विद्या च अविद्या एक साथ कहा, इस वाक्य के अनुसार दोनों का अविरोध है ना? नहीं, गुरु जी कहते नहीं, क्योंकि उनके हेतु स्वरूप और फलों में विरोध है। कर्म का फल सुख या दुख होता है और ज्ञान का फल सुख दुख से, जन्म मृत्यु से रहित अपने स्वरूप की प्राप्ति होता है। तो फल में फर्क नहीं है। विद्या और अविद्या तथा विरोध और अविरोध, इनमें विकल्प तो हो नहीं सकता तथा इनके समुच्चय का विधान किया गया है, इसलिए इनका अविरोध ही है। ऐसा माने तो नहीं, गुरु जी कहते ये भी मानना ठीक नहीं, क्योंकि इन दोनों का साथ रहना संभव नहीं। कर्म और ज्ञान एक साथ नहीं रहते, दो के एक संग होए। अब ये बात नहीं समझ में आ रही तो लोग लगे पड़े, कहते ज्ञान तो हो ही जाएगा, हम सत्संग करते रहेंगे, ज्ञान हो जाएगा। ये नहीं छोड़ो, ये शहद तो चिपकाए ना, जैसे ही लगाए ना शहद, ये शहद ही छुटा के फेंकना पड़ेगा। सो मत जगदीश, तुम्हारा वाला आज तुमने तो हमको भी आगे कर दिया। वो आते मुरारी, यदि ऐसा माने कि विद्या और अविद्या क्रम से एक आश्रम में रहने वाली है, ये भी नहीं, क्योंकि विद्या के उत्पन्न हो जाने पर अविद्या नाश हो जाती है और फिर उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अग्नि ऊष्ण प्रकाश स्वरूप है, इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर अग्नि रूप आश्रय में ये उत्पन्न होगा, उसी में तो जल के राख हो जाता है। और तुमका अग्नि और सामान जो उसमें होमा गया वो साबित बना गया, कैसे रहेगा? अग्नि होगी तो सामान नहीं होगा, ठीक है, सामान होगी तो वहाँ अग्नि नहीं होगी, और अप्रकाशमय है, ऐसा अज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि क्या इस विषय में उस पुरुष को कोई संदेह अथवा भ्रम भी नहीं हो सकता। ज्ञानी के लिए शोक मोह आदि का असंभव बताने वाला यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूति विजानतः तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यति। ये पिछले में श्लोक कह गए, क्या कह गए थे कि एक बार तुम्हें ज्ञान हो जाए, तुम आत्मा को जान जाओ, तो कैसा शोक, कैसा मोह, शोक और मोह दोनों नष्ट हो जाते हैं। शोक और मोह यदि सता रहे, ये परीक्षा कर लिया करो। जैसे हमें ज्ञान हो गया है, किसी और की सर्टिफिकेट की ज़रूरत कहाँ है? तो देखो, अपने आप में देखो, नुकसान कर लो, है ना। हम जल्दी इसका उदाहरण इसीलिए लेते हैं कि जिससे बात क्लियर हो जाए। दुकान में आग लग गई, तिजोरी में 2 करोड़ रुपया जल गया। अब देखो, अभी जला नहीं, केवल तुम चिंतन करो, ये सब हो गया तो तुम्हें कैसा लग रहा है?
अगर तुम्हें लग रहा है कि कहीं कुछ हुआ ही नहीं तो बस तुमको ज्ञान हो गया, और लग रहा है तो जल गए। तो ज्ञानी ज्ञानी अभी कुछ नहीं, केवल वाक्य और शब्द रटे घूम रहे। समझ में आ रही बात? हाँ, तो ज्ञान का मतलब है लगना, कर्म का मतलब है लगना। अभी कर्मों से उन्नति दिखाई देती है, अभी ज्ञान में अवनति दिखती है। ये लगना बंद है क्या? लगना बंद। तो समझो कि अब हम भगत भये भगवान, अब भये भगत। अब ये लोग तो नाटक करते रहे, सिवाय लगना और अपने- तो ना कुछ। हाँ था तो क्या, लगना और तो ना कुछ। एक प्रभु के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, ये हमें लगना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है ये दोनों का अधिष्ठान एक नहीं है। जब तक अविद्या है तब तक विद्या नहीं है, और विद्या आ गई तो अविद्या है। नहीं, कोई आए। हाँ, विद्या आने का मतलब है कि अब अधिष्ठान को हम जान पाए हैं। ये ज़्यादातर लोग जो है कहते हैं कि देखो हम बुरे कर्म करें या अच्छे कर्म करें, करवाता तो कहीं भगवान ही नहीं। और जो ये प्रश्न सब करते हैं। बहुत ज्यादा था। हम बेईमानी से करें चाहे ईमानदारी से, हमारे भीतर बैठा है वही तो करवा रहा है। ये बात नहीं है। जो कुछ करवा रही है वो अविद्या करवा रही है। हाँ, आपके भीतर परमात्मा है ही नहीं, होते हुए भी है ही है नहीं। ही नहीं। वरना बताओ ऐसे दुष्कर्म क्यों करें? हैं? बलात्कार तुम क्यों करते हो? परमात्मा करवा रहा है, गलत लगता है। तुम्हारी अपनी जो वासना है वो अविद्या से प्रेरित है। ये काम किसकी प्रेरणा से होता है? क्रोध किसकी प्रेरणा से होता है? काम ऐसा, क्रोध ऐसा। अविद्या। हाँ, रजोगुण समुद्र भवा। और रजोगुण किसका कार्य है? अविद्या का कि विद्या का? ये सारी बातें केवल याद कर लेने से नहीं आती, इनको अनुभव में नहीं। तो परमात्मा सबका अधिष्ठान होते हुए भी अविद्या का अधिष्ठान नहीं है, होते हुए भी। क्यों? क्योंकि जब तक अविद्या है तब तक अधिष्ठान का बोध ही कहाँ है। जब तक इसको मकान समझ रहे हो तब तक ईंट और पत्थर का बोध है नहीं। ईंट पत्थर है या मकान नहीं है। देखो मैं हृदय की बातें समझाता हूँ इसलिए ऐसा कर। जब तक आपको ये लगता है कि हमारी कार में निशान ना आया तब तक आपकी दृष्टि में लोहा है नहीं। तो इतने तो पढ़े लिखे हो, कार है कि लोहा है? कार। कमाल करते, इतना भी नहीं जानते लोहा है। अब मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उसको समझो। पढ़े लिखे हो, दुनियादारी देखी है, खूब जानते हो कि कार का हर अंग लोहे से बना है। लोहा है। लोहा है, जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है, लेकिन तुम्हें लगता नहीं है लोहा, लगती क्या है? कार। तो ये पहले बाहर प्रैक्टिकल करो। धन धन न लगे, कार कार न लगे, शरीर शरीर न लगे, पत्नी लड़की लड़की न लगे। नहीं लगेगा तो भीतर से फिर क्या लगेगा? बोलो। अगर जो है आपको कार न लगे तो क्या लगेगा भीतर से? लोहा। मकान न लगे तो क्या लगेगा? मिट्टी। लहरें न लगे तो क्या लगेगा? पानी। ऐसे ही लड़का लड़की न लगे तो क्या लगेगा? जीव। रटो मत, लगना चाहिए। तो बहू देखने जाते हो तब क्या देखते? जीव के लक्षण देखते हो कि शरीर के लक्षण देखते हो? अब तो धोखा नहीं मिलेगा। देख दाख के आए खूब तो धोखा खा गए। क्या देख के आए? कुछ देख पाते हो? कुछ नहीं देख पाते। इसी तरह अंदर घुसते जाओ। जैसे तुम शरीर
को न देखो तो जीवत्व दिखाई दे जाता है, ठीक है। और अनेकता न देखो जीवों की तो ब्रह्मत्व दिखाई दे जाता है। ये देखने का तरीका केवल रटना तरीका नहीं है। तो इस प्रकार से जो है जिसको आत्मबोध हो जाता है, इस उपनिषद में वर्णन आया है, उसको न शोक होता है न मोह। का शोका का मोहा एकत्वम अनुपश्यति। जब उस एक परमात्मा आत्मा का हमको बोध हो जाता है तो शोक मोह मिट जाता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। इस प्रकार अविद्या के असंभव हो जाने पर उसके आश्रय से होने वाले कर्म भी हो नहीं सकते। ये बात हम पहले ही समझा चुके हैं। कर्म हो रहे और ब्रह्म भी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्रह्म भी जाने नहीं और कर्म दिए छिटका है। और नारायण ऐसे विजयानंद को अवश्य नरक हो। हम डरते नहीं किसी से। हाँ, संन्यास लेने के बाद भी दुर्गति करा रहे हो। यहाँ जो कहा गया है कि अमृत को प्राप्त होता है, सो आपाक्षिक अमृत समझना चाहिए। यदि विद्या शब्द से परमात्म विद्या ली जावे तो हिरण्यमेन इत्यादि मंत्रों से मार्ग आदि की याचना नहीं बन सकती। इसलिए वहाँ उपासना के साथ ही कर्म का समुच्चय किया गया है, परमात्म ज्ञान के साथ नहीं। इस प्रकार इन मंत्रों का वही अर्थ है जैसा कि हमने व्याख्यान किया है। ऐसा कहकर हम अब इस ईशावास्य उपनिषद को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ये ईशावास्य उपनिषद का संदेश है कि एक ईश्वर के अलावा इस संसार में दूसरा कोई है नहीं। ईशावास्य अगर ये पता चल जाए कि परमात्मा के सिवाय और कोई है नहीं तो भोला बाबा कहते हैं कैसे भला फिर दीन हो। अब तुम जो है गिड़गिड़ाते क्यों हैं? कोई साण है, अब साण है तो ढीला गोबर क्यों कर रहे हो? हाँ, क्यों कर रहे हो? अगर जान गए हो हाँ, तो फिर दीन कैसे, याचनाएं कैसे? ज्यों सीप की चांदी लुभाती सीप के जाने बिना। कब तक तुम्हें जो है लालच आ रहा है? जब तक तुमने सीप को जाना नहीं। क्यों ही विषय सुख कर लगे आत्म को पहचाने बिना। तुम आत्मा नहीं हो इसलिए विषय अच्छे लग रहे हैं। अज अमर आत्म जानकर जो आत्म में तल्लीन हो, सब रस विरस लगते उसे कैसे भला फिर दीन। सुंदर परम आनंद घन निज आत्म जो नहीं जानता, आसक्त होकर भोग में सो मूढ़ हो सुख मानता। जो सिंध में से लहर जिसमें विश्व उपजे लीन हो, मैं हूँ वही जो मानता कैसे भला फिर वो दीन हो। सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में। भगवान कृष्ण का ये सूत्र, सब में अपने को देखो, अपने में सबको देखो। जो प्राज्ञ मुनि है जानता कैसे फंसे फिर पाप में। फिर कैसे पाप हो जाएगा? अक्षय सुधा के पान में जिस संत का मन लीन हो, क्यों काम बस सो हो विकल कैसे भला फिर दीन। देखो तुम्हारे लिए सूत्र आ गया। तुम्हारा जो मौज है ना, आनंद है, वो कैसा है? अक्षय है। हाँ, कभी कम नहीं होता है। अगर ऐसा समझ जाओ तो फिर क्यों काम बस होते विकल। क्यों विकल होते हो? समझे नहीं। काम माने वासना। हाँ, क्यों लगता है कि ब्याह हो जाए? हो जाए नहीं हो जाए नहीं। आत्मा हो कि शरीर हो? शरीर रहो तो तुम मरो। ब्याह तो करने ही है। जिस संत का मन लीन हो, क्यों काम वत्सो है विकल कैसे भला फिर दीन हो।
चाट ले लपसी, फिर बात कर लेना, है ना। अगर ये शरीर बना रहे, सुन ले, तेरे विवाह के बाद ये शरीर बना रहे, भरोसा नहीं है, अब तो 70 का हो गया है, भरोसा कुछ नहीं। अगर बना रहे और तुम्हें प्राश्चित हो शादी के बाद, तो एक बार मिलना जरूर आते मुझसे, ठीक है। कन्हैया पढ़ें जाओ, ध्यान रखना, वो तो होगा ही, मानो चाहे ना मानो। है काम ब्यारी बैरी ज्ञान का, बलवान के बल को हरे, नरधीर ऐसा जानकर क्यों भोग की इच्छा करे। जो आज है कल ना रहे, प्रत्येक क्षण ही क्षीण हो, ऐसे विनश्वर भोग में कैसे भला फिर दीन हो। तत्वज्ञ विषय न भोगता, न खेद मन में मानता, निज आत्म केवल देखता, सुख दुख सम है जानता। करता हुआ भी नहीं करे, शरीर भी तनहीन हो, निंदा प्रशंसा समझ से कैसे भला फिर दीन है। निंदा हो रही है तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो प्रशंसा हो रही है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कभी दीन कमजोर हो ही नहीं सकता। सब विश्व माया मात्र है, ऐसा जिसे विश्वास है, सो मृत्यु सम्मुख देख कर लाता न मन में त्रास है। नहीं आस जीने की जिसे, वो त्रास मरने की न हो, वो तृप्त अपने आप में कैसे भला फिर दीन हो। नहीं ग्राह कुछ नहीं त्याज कुछ, अच्छा बुरा है नहीं, न तो कुछ जो है त्यागना है। ये ज्ञानी की बात कर रहे हैं, जो ईसावास उपनिषद का पालन कर चुका है, उसकी बात कर रहे हैं, तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं जो कड़ोड़ रहे अभी नर्क में जाने की तैयारी में। कमाल है। हाँ, चाचा चौधरी की तरह स्वर्ग को नर्क समझ रहे हैं, नर्क को स्वर्ग समझ रहे हैं। जहाँ ताश खेल रहे थे, दारू पी रही थी, वैश्याओं के भोग हो रहे थे, उनने क्या समझा? स्वर्ग। और जहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे थे, दान दक्षिणा कर रहे थे, वो नर्क लगा उन्हें। तो हम तो भी इधर ही जाएंगे। अब उसमें चले गए तो वो सब जो है स्थान पार करने के बाद देखा क्या कि बड़े बड़े कुंड कढ़ाई में खून के और पीव के बुलबुल आ रहे हैं। और पकड़ा धम के दूतों ने चौधरी को घुमाया, फेंकने लगे तो कहने लगे जी कैसा, जी कैसा। उन्होंने कि अबे तो नरक को भागो, स्वर्ग को टेलर ही देखो तो तुम। जिसको तुम स्वर्ग समझे थे वो टेलर था, असली फिल्म तो अब है। तो बेटा ये जो भोग दिखाई दे रहे हैं ना, लग रहा है कि बड़े सुखी हैं, स्वर्ग दिखाई दे रहा है। शाम को जब बाजार में कंधे से कंधा मिला करके पति पत्नी जा रहे हैं, तब तुम्हारी धड़कनें बढ़ जाती हैं। इकाई का दर्शन कर रहे हो, नर्क का दर्शन स्वर्ग रूप से कर रहे हो। बुद्धि खराब है, मान जाओ बेटा। केवल बुद्धि ठीक कर लो, शादी हो जाएगी। हाँ, इस बात की चिंता तो सबको ही रहती है कि हमारा पुत्र जो है, सिद्धार्थ के भी पिता को ये चिंता थी, इसलिए जबरदस्ती शादी कर दी थी। पुत्र भी राहुल पैदा हो गया, राहुल नाम था क्या? हाँ। लेकिन ज्ञानी को कभी कोई पकड़ के रख सका? ज्ञानी तो ज्ञानी होता, जो तुम्हारे झांसे में आने वाला नहीं है, चाहे जितना लालच दे दो। नहीं ग्राह कुछ नहीं त्याज कुछ, अच्छा बुरा नहीं है कहीं, यह विश्व है सब कल्पना, बनता बिगड़ता कुछ नहीं। ऐसा जिसे निश्चय हुआ, क्यों अन्य के स्वाधीन हो, संतुष्ट नर निर्द्वंद सा कैसे भला फिर दीन हो। श्रुति संत सब भी कह रहे, ब्रह्म आदि गुरु सिखला रहे, श्री कृष्ण भी बतला रहे, शुक्र आदि मुनि दिखला रहे, सुख सिंधु अपने पास है, सुख सिंधु जल की मीन हो। तुम कौन सी मछली बन जाओ? सुखी मीन जहाँ नीर जिम हर शरण न एकहु, तुम वो मछली बन जाओ। तुम ये ताल तलैयों के जल से तृप्त मत रहो। ये स्त्री पुरुष के भोग, ठीक है, ये खाने पीने के भोग,
ये अच्छे ऐश्वर्य वैभव के भोग, ये तो ताल तलैया हैं। अथाह सागर तो केवल आत्म सुख ही है। इसलिए सुख सिंधु अपने पास है, सुख संद जल की मीन हो, भोला लगे डुबकी सदा, मत हो सुखी मत दीन हो। तेरी दीनता का अंत हो जाएगा। बोलिए सतगुरु भगवान की